नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है ऑनलाइन ई लेक्चर में। आज हम मानव संसाधन प्रबंध के संबंध में मानव संसाधन प्रबंध की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि उत्पादन के महत्वपूर्ण घटकों में से एक घटक मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं, उनकी भूमिका सजीव घटक के रूप में सर्वाधिक होती है, क्योंकि वही एकमात्र सजीव घटक है। बाकी सभी घटक जो उत्पादन के होते हैं वह निर्जीव घटक माने जाते हैं, जैसे कि पूंजी, मशीनरी, प्रक्रिया और सामग्री। ये सभी निर्जीव घटक हैं, जबकि उत्पादन का एकमात्र घटक मानव संसाधन ही सजीव घटक है। तो इस घटक का भी प्रबंध किया जाता है या प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसका प्रबंध नहीं करते हैं तो मानवीय संसाधनों की जो उपयोगिता है उसका सृजन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार मानव संसाधन प्रबंध में मूल रूप से मानवीय सेवाओं को प्राप्त करना यानी कि सर्विसेज लेना, किसकी? ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनकी सर्विस लेना, यानी किसी पुरुष अथवा महिला की जो योग्यताएं हैं उनको उनकी सेवाओं के रूप में प्राप्त करना। दूसरी बात है कार्यरत जो व्यक्ति हैं उनकी सार संभाल करना, यानी हमारे पास जो लोग काम करने के लिए आते हैं, या मान लीजिए हमने कुछ लोगों को काम के लिए रखा हुआ है, तो वो उनकी भी सार संभाल करनी ज़रूरी है, उनकी देखभाल करनी ज़रूरी है। किस रूप में? कि भाई वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, उन्हें तनख्वाह मिल रही है अथवा नहीं मिल रही है, उन्होंने छुट्टी ली है तो किस कारण से ली है, कोई व्यक्ति लंबे समय से छुट्टी पर तो नहीं चल रहा है ना। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार वे कर्मचारी जो हमारे पास काम कर रहे हैं वो निरंतर हमारे साथ काम करते रहें अथवा उनकी जो सेवाएं हैं वो हमारे पास बनी रहें, इस बात को भी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि आए दिन लोग हमारे पास से काम छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर हम काम करवाएंगे किससे? इसलिए मानवीय संसाधन प्रबंध में या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये बात भी देखी जाती है कि जो हमारे पास कर्मचारी कार्यरत हैं वो सस्टेनेबल होने चाहिए, यानी कि वो हमारे पास बने रहें। ये चीज़ भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो हमारे साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं उनका इंडिविजुअल कैसे मैक्सिमम डेवलपमेंट किया जा सकता है। मैक्सिमम डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर उनकी योग्यताओं में अभिवृद्धि करने से है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 साल पहले हमारे पास काम करने के लिए आया था और 4 सालों से हमारे पास ही काम कर रहा है, लेकिन उसने कुछ नया नहीं सीखा, उसने कोई नया कोई कौशल अर्जित नहीं किया, कोई स्किल डेवलप नहीं की, उसकी योग्यताओं में अभिवृद्धि नहीं हुई। इसका मतलब वह व्यक्ति यूँ समझ लीजिए कि वह व्यक्ति जो है अपना विकास नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब उसका विकास नहीं हो रहा है तो हमारी संस्था का विकास कैसे होगा? क्योंकि हमारी संस्था में अच्छे या जिसको हम कहें कि श्रेष्ठ जो कर्मचारी हैं उनका होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम उनकी योग्यताओं और कौशल का लाभ ले सकें। इसी प्रकार से मानव संसाधन प्रबंध या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रबंध की भी एक विशिष्ट शाखा मानी जाती है। प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट, एज यू ऑल नो कि प्रबंध होता क्या है। प्रबंध का मतलब प्रबंध के का एक सामान्य अर्थ यदि हम बात करें तो मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, यानी कि दूसरे लोगों से काम करवाने की जो कला है वह प्रबंध कहलाती है। तो मानव संसाधन प्रबंध भी प्रबंध की ही एक स्पेसिफिक इसकी हम ब्रांच मान सकते हैं, एक विशिष्ट शाखा मान सकते हैं, इसी का एक भाग मान सकते हैं। किस रूप में? कि यह उत्पादन का एक बहुमूल्य साधन होता है। इसी को हम मानव शक्ति कह सकते हैं। इसीलिए मानवीय संसाधन प्रबंध के अंतर्गत मानव शक्ति का यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, यानी कि जितने भी पुरुष अथवा महिलाएं जो हमारे साथ काम करने वाले हैं अथवा कर रहे हैं या करेंगे, का क्या करना है? हमें नियोजन करना है, उसका हमें संगठन करना है, उसका हमें निर्देशन करना है और उसका हमें नियंत्रण भी करना है। आप सभी जानते हैं कि प्रबंध के मूल रूप से 4 कार्य माने जाते हैं। प्रबंध 4 कार्यों की प्रक्रिया मानी जाती है। पहला कार्य होता है नियोजन यानी कि प्लानिंग,
दूसरा माना जाता है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा निर्देशन यानी कि डायरेक्शन, और चौथा कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। तो ये जो चारों कार्य जो कि प्रबंध की क्रियाएं होती हैं, इन्हीं को हम मानवीय संसाधनों के संबंध में लागू करेंगे। तो क्या होगा? सबसे पहला जो काम होगा वह होगा मानव संसाधन नियोजन, दूसरा होगा मानव संसाधन संगठन, तीसरा होगा मानव संसाधन निर्देशन, और चौथा होगा मानव संसाधन नियंत्रण। तो मैन पावर प्लानिंग हमें करनी है, मैन पावर ऑर्गेनाइजेशन करना है, मैन पावर डायरेक्शन करना है, और मैन पावर कंट्रोल करना है। इस प्रकार ये प्रबंध की एक विशिष्ट शाखा मानी जाती है, क्योंकि ये विशेष रूप से ये कार्य हमें करने होते हैं। इसी प्रकार मानवीय संसाधन प्रबंध कर्मचारियों को अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने में भी मदद करता है। कैसे? इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हर एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का अधिकतम सदुपयोग नहीं करता है या नहीं कर पाता है किन्हीं भी कारणों से। लेकिन मानव संसाधन प्रबंध की यदि विशेषताओं की हम बात करें तो मानव संसाधन प्रबंध का ये जो मूल इसकी जो प्रकृति है उसमें ये बात सम्मिलित है कि जितने भी मानवीय संसाधन यानी कि जितने भी कर्मचारी हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनकी क्षमताओं का, उनकी एबिलिटी का कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसमें हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, ये भी इसकी विषय वस्तु का एक विषय वस्तु के रूप में इसको भी हम देख सकते हैं, इसको भी हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से मानवीय संसाधन प्रबंध या मानव संसाधन प्रबंध का एक उद्देश्य भी जो हमारे साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं उनका यूँ समझ लीजिए कि उनको एक मैक्सिमम वर्क सेटिस्फैक्शन या जॉब सेटिस्फैक्शन भी होना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति केवल धन कमाने के लिए ही कार्य नहीं करता है। धन कमाने के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की कुछ शारीरिक, कुछ उसकी मानसिक, कुछ उसकी सामाजिक और कुछ उसकी आत्म विकास की आवश्यकताएं भी होती हैं। तो ये जो कार्य संतुष्टि है ये भी उसके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक कर्मचारी को उसके काम से संतुष्टि किस प्रकार से प्रदान की जा सकती है ताकि वह हमारे संगठन के लिए सर्वाधिक और सर्वोत्तम परिणाम उत्पन्न कर सके। तो इस बात पर भी हमें ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त यदि हम मानव संसाधन प्रबंध को थोड़े से विस्तृत अर्थ में देखें तो मानव संसाधन प्रबंध किसी भी संगठन में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन माना जाता है। अब आप इसको इस रूप में समझें कि मान लीजिए हमारे परिवार में जो लोग रहते हैं वो भी हमारे, क्योंकि हमारा परिवार भी एक प्रकार से संगठन का उदाहरण है। ऐसे ही मान लीजिए हम किसी संस्था में काम करते हैं, किसी स्कूल में काम करते हैं, किसी कॉलेज में काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो जितने भी लोग वहाँ पर काम करने वाले हैं उन सब के आपस के जो संबंध हैं यानी कि जो उनके पारस्परिक संबंध हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, उनको भी हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जहाँ लोग साथ साथ काम करते हैं तो उनके आपस में कई बार विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की जानकारी होगी तो ऐसी जो विवादजनक जो परिस्थितियां हैं हम उनको टाल सकते हैं या उनको हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार से किसी भी कर्मचारी का व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, दोनों रूप से उसकी स्टडी करना भी मानवीय संसाधन प्रबंध का इसकी एक विशेषता मानी जाती है। क्योंकि देखिए प्रत्येक कर्मचारी एक तो अकेला काम करता है किसी भी संगठन में, और एक वही व्यक्ति जब किसी टीम में काम करता है तो उसका व्यवहार अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति अकेला अलग तरीके से काम करता है और जब वो समूह में काम करता है तो उसका कार्य करने का तरीका बदल जाता है। तो व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से दोनों रूपों में हमें प्रत्येक कर्मचारी का एनालिसिस करना होगा। इसी प्रकार से मानव संसाधन प्रबंध में जो हमारे साथ काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको हम उनकी योग्यताओं का अवसर भी उन्हें प्रदान करने में उनकी मदद करेंगे, क्योंकि जब तक उनकी योग्यताओं में अभिवृद्धि नहीं होगी तब तक वो हमारे लिए अच्छे मानवीय संसाधन नहीं बन पाएंगे। इसी प्रकार से मानव संसाधन प्रबंध की एक और अन्य विशेषता ये मानी जाती है कि इसकी जो नेचर है वो कंटिन्यूइंग है, यानी कि ये एक निरंतर प्रकृति का कार्य माना जाता है। कंटिन्यूस नेचर का यह कार्य है। किसी भी संस्था में जब मानव संसाधन प्रबंध किया जाता है तो यह ऐसा प्रबंध नहीं है कि इसे आप
मतलब चाहे जब शुरू कर दें या चाहे जब बंद कर दें, मान लीजिए आपने एक दिन कर लिया, 1 घंटा कर लिया, या सप्ताह में एक दिन के लिए इसे काम में ले लिया, ऐसा करने से तो सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। मानव संसाधन प्रबंध प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए किया जाना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कर्मचारी आज आपके पास साथ काम कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे या परसों नहीं करने वाले हैं, या मान लीजिए 1 घंटे काम करवा के आपने उनको फ्री कर दिया, फिर आपका काम भी ख़त्म हो गया। ऐसी स्थिति नहीं होती है। बहुत कम परिस्थितियों में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मैन पावर जो रिसोर्सेज रखे जाते हैं, तो उनका भी एनालिसिस करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो मानव संसाधन प्रबंध प्रतिदिन की क्रियाओं से मानवीय संबंधों और उनका जो महत्व है उनके प्रति हमें सेंसिटिव या संवेदनशील होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक मानता है। इसी प्रकार से हमें सतर्क रह करके या जागरूकता के साथ उनके साथ रहना है और उनके साथ मानवीय संबंधों की स्थापना करनी है और उनकी योग्यताओं में निरंतर अभिवृद्धि करते जाना है, या उनको उन सब के लिए जो अधिकतम अवसर है वो उपलब्ध करवाना है। इसी प्रकार मानव संसाधन प्रबंध की एक और अन्य विशेषता यह भी है कि भाई इसके माध्यम से ऐसा नहीं है कि भाई केवल ये जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उन्हीं से संबंधित है। मानव संसाधन प्रबंध किसी भी संस्था के, चाहे वो उच्च स्तरीय अधिकारी हों, मध्य स्तरीय अधिकारी हों या निम्न स्तरीय अधिकारी अथवा कर्मचारी हो, सभी से संबंधित है। आप देखिए किसी संगठन में मान लीजिए कोई न कोई व्यक्ति बॉस जरूर होगा और कोई न कोई व्यक्ति उसका मातहत या अधीनस्थ होगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल अधीनस्थों का ही प्रबंध मानव संसाधन प्रबंध कहलाता है। मानव संसाधन प्रबंध में जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, मान लीजिए बॉस है, तो उनका भी वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। और जो लोअर लेवल का जो पर्सोनेल है या जो वर्कर्स हैं या बिल्कुल निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं, निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, लेवलिंग के आधार पर यदि हम उनकी बात करें तो उनसे संबंधित जो भी बातें हैं वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के और के क्षेत्र में मानी जाती हैं या उसकी विशेषताओं से इनको संबंधित किया जा सकता है। तो मानव संसाधन प्रबंध के संबंध में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यह कर्मचारियों के प्रबंध से संबंध रखता है। यूँ कह लीजिए कि इट इज़ कंसर्न्ड विद द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वर्कर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप इस रूप में समझें कि भाई कर्मचारियों को कार्य से संतुष्टि भी मिले, साथ ही साथ उनकी योग्यताओं और उनके कौशल का अधिकतम सदुपयोग हो और जिस संस्था में वो काम करते हैं उस संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को भी पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार मानव संसाधन प्रबंध का वह भाग है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये बात आपको समझनी आवश्यक है। मानव संसाधन प्रबंध अलग से नहीं है, बल्कि यह मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, प्रबंध का ही एक भाग है जो कि कर्मचारियों के प्रबंध से संबंध रखता है। इट इज़ रिलेटेड विथ वर्कर्स, कर्मचारी या एम्प्लॉयज़, इट इज़ रिलेटेड विथ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, चाहे वो हायर लेवल वर्कर्स हों या लोअर लेवल वर्कर्स हों। ये आपको बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है या इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि कर्मचारियों को कार्य से संतुष्टि प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है ताकि वो हमारे साथ काम करने के लिए बने रहें। दूसरी बात, उनकी जो योग्यताएं हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनके पास जो स्किल्स हैं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना भी अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही साथ हमने किस उद्देश्य के लिए हमारी संस्था की में उनको अपने साथ समन्वित किया है, अपने साथ रखा है, तो वो सारे उद्देश्य भी हमारे पूरे होने अत्यंत आवश्यक हैं। इस संबंध में हम एक डेफिनेशन की भी चर्चा करेंगे। ये डेफिनेशन है C.H. नॉर्थकोट की। C.H. नॉर्थकोट एक मैनेजमेंट के फील्ड में एक अच्छे हम उनको एकेडमिशियन मानते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक विस्तार है। फिर से सुने आप इस बात को। उनका ये कहना है कि मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक विस्तार है। पर्सोनेल मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट। कुछ किताबों में आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ साथ पर्सोनेल मैनेजमेंट भी लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। पर्सोनेल मैनेजमेंट के
की जो एक्सटेंशन है या उसका जो विस्तृत रूप है उसी के संबंध में इसकी चर्चा की गई है यहाँ पर। तो ये परिभाषा क्या है? मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक विस्तार है जो एक व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, देखिए यहाँ ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक व्यवसाय के उद्देश्य, किसी भी व्यवसाय की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है, तो वे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक कर्मचारी को, यानी कि उस संगठन में काम करने वाले, उस व्यवसाय में काम करने वाला जो कर्मचारी है, उसको अपना पूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि प्रत्येक कर्मचारी अपनी योग्यताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए किस प्रकार से किसी व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपना योगदान दे सकता है, और इसके लिए उसे कैसे प्रोत्साहित करें, कैसे उसे मोटिवेट करें, किस प्रकार से उसे काम करने के लिए प्रेरित करें, यह सारी बातें मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में आती हैं। तो इस प्रकार से आज आपने यह समझा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो जनरल पर्सपेक्टिव और ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या है। तो इसके संबंध में यदि हम सारांश रूप में यदि हम बात करें, सार रूप में हम बात करें, तो यह बात निकल कर के सामने आती है कि किसी भी संस्था में हम ये मानकर चलते हैं कि किसी भी संस्था के विकास और विस्तार में, उसकी अभिवृद्धि में, उसके डेवलपमेंट में कर्मचारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वे ही एकमात्र सजीव घटक होते हैं जो कि बाकी अन्य निर्जीव घटकों का सदुपयोग करने में अपना योगदान देते हैं। तो किसी भी व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हमें उनका प्रबंध करना है। किनका? कर्मचारियों का। तो कर्मचारियों का जब हमें प्रबंध करना है तो हमें उनके संबंध में नियोजन भी करना पड़ेगा, हमें उनके संबंध में संगठन भी करना पड़ेगा, हमें उनके संबंध में निर्देशन और नियंत्रण भी करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें एक ही और इशारा करती हैं कि हाउ टू डील विद अदर्स, यानी कि किस प्रकार से एक तो हम अपने कर्मचारियों के साथ डीलिंग करेंगे, यानी अपना व्यवहार रखेंगे उनके साथ इंडिविजुअल लेवल पर और ग्रुप लेवल पर, यानी किसी भी कर्मचारी का व्यक्तिगत व्यवहार और सामूहिक व्यवहार है वह भी हमें देखना है, और अन्य कर्मचारियों के साथ उसका जो समन्वित व्यवहार है उसको किस रूप में अच्छा बनाया जा सकता है, कर्मचारियों की योग्यताओं और उनके कौशल का किस प्रकार से सदुपयोग किया जा सकता है, उनको डेवलप किया जा सकता है ताकि वे कर्मचारी हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार आज आपने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि जो जनरल पर्सपेक्टिव है और जो इसका जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, यह किसी भी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई संस्था असफल होती है, यदि कोई उपक्रम अथवा कोई संगठन यूं कह लीजिए कि फेल होता है या सफल नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी फेल्योर होता है, यानी कि या आपने वहाँ पर फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम ढंग से नहीं किया है। यह बात भी सामने निकल करके निश्चित रूप से आती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।